हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का पार्ट नंबर 2। तो देखो यार, पिछले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज क्या होते हैं वो सब पढ़ लिए थे। अभी हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो एक रिसोर्सेज का टाइप है। उससे पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बताने वाला हूँ। मज़ा आया? ठीक है यार, सुनो पहले। Do you know that India has got the right to mine manganese nodule from the bed of Indian Ocean from the area which lies beyond the EEZ? ठीक है। क्या आपको पता है कि जो इंडिया होता है ना, इंडिया कंट्री है, उसको ना राइट ऑफ माइन मैगजीन नीज नॉड्यूल, माइन का कुछ होता होगा काम, कोई खोदने का या कुछ अंदर से निकालने का। इंडियन के बेड ऑफ इंडियन ओशन। देखो यार, इंडियन ओशन है, इंडिया के साउथ में है ना, उसके अंदर से जाके कुछ निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होगी? परमिशन। परमिशन कैसे मिलेगी? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर होगा, है ना, उसके आसपास। कितने 200 न्यूटिकल माइल्स होता है क्या? दूसरे कंट्रीज़ के लिए इंडिया भी एक इंटरनेशनल हुआ ना, क्या उनके लिए नेशनल यूएस, मान लो कोई यूएसए का है, उसके लिए नेशनल यूएसए हो गया, इंटरनेशनल इंडिया। तो इंडिया का भी कोई इंटरनेशनल जोन होगा 200 तक। मगर जो ईईसी होता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो इंडिया का ओशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है, मतलब ईईसी नहीं पहुंच पाता। मतलब इंडिया को परमिशन नहीं होनी चाहिए एक्सक्लूसिव में, मगर इंडिया को मिली हुई है। वो आइडेंटिफाई करो इसको कैसे, और कमेंट में लिख के बताओ क्यों मिली हुई है। तो यार हम अभी कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो यार, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूज्ड यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, मतलब पोटेंशियल रिसोर्स होता क्या है? रिसोर्सेज जो हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है, मान लो यार कुछ बना है, हमने उसको यूज़ ही नहीं किया और वो बने बने ख़राब हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ख़राब तो नहीं होगा। पोटेंशियल रिसोर्स ख़राब नहीं होता। कहीं सोलार सोलार एनर्जी है मान लो, ठीक है, वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज भी है। ज़्यादा वो यूटिलाइज नहीं होता है, हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हीट ज़्यादा होगी, सन भी ज़्यादा होगा, विंड और सोलर एनर्जी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हीट से विंड भी हो सकता है ना। ये हीट और विंड का रिलेशन पता ही होगा तुम्हें, पता भी नहीं होगा तब भी ये सुन लो कि जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है ना, वहाँ पे सर्कल भी ज़्यादा बनता है, जो विंड साइकिल होता है वो भी ज़्यादा बन सकता है ना। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। मगर जो भी डेवलपमेंट है ना, वो हमने ठीक से नहीं किया, इसलिए पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो यूटिलाइज नहीं हुआ है और उसको हमने ठीक से डेवलप नहीं किया है। और एग्जांपल दे देना फिर, राजस्थान गुजरात के पास बहुत ज़्यादा इनॉर्मस पोटेंशियल है उसके डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलार एनर्जी के लिए, मगर उसको डेवलप नहीं किया। अब डेवलप्ड रिसोर्स देखते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजर यूटिलाइजेशन। तो देखो यार, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? जो डेवलप्ड हो चुके हैं। तो डेवलप कैसे होता है? मान लो कोई वैक्सीन ही बन रही है, तो पहले उसका सर्वे होता है, बहुत सारा सर्वे होता है, फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे तब जाके हमें पता चलता है क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी हमें बनाना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट रिसोर्स यही हो गया। पहले सर्वे होता है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए। तो देखो यार, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी या लेवल ऑफ फीसिबिलिटी। जो वैक्सीन है उसकी भी डेवलपमेंट कैसे हो रही है? टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हो रही है। टेक्नोलॉजी नहीं होती ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव नॉट बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब विच हैव द हैव मतलब होता है, स्टॉक मतलब वही हो गया कि जिस जो कर सकता है पोटेंशियल सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मगर ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एक्सेस दिस। ठीक है, मान लो जैसे कि अ, बहुत ज़्यादा एडवांस रिसोर्सेज हो गए, जो बहुत ज़्यादा एडवांस में हो, और वो हमारे रिसोर्स सेटिस्फाई तो कर सकता है हमारी पोटेंशियल को। पोटेंशियल मतलब जितना भी हमारा नीड्स है उन सबको सेटिस्फाई कर सकता है, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो सेटिस्फाई क्या करेगा? तो देखो यार, इसके एग्जाम्पल देख लो क्या है। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर होता है वो किससे बना होता है? H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है एनर्जी का, हाइड्रोजन है ना। अगर हमने इसके एटम को या फिर कह लो गैस को हमने अगर अलग कर लिया H2O को
H2 में अलग कर लिया और O को O में अलग कर लिया, तो H2 मिलेगा हमें बहुत सारा, है ना। तो वाटर से हमें एनर्जी भी मिल सकती है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है ना, रिसोर्स ऑफ एनर्जी। मगर हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मतलब होते हैं जो सबसेट होते हैं स्टॉक के नीचे इसके एक पार्ट ही मान सकते हो तुम, विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। मतलब देखो यार, रिजर्व्स होते हैं वो स्टॉक का ही एक सबसेट मान सकते हो या फिर हिस्सा मान सकते हो, जिसको जो बन तो गया है, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं मगर यूज़ नहीं हो रहा, मतलब हम टेक्निकली और एक्सिस्ट करता है वो, यूज़ कर सकते हैं मगर यूज़ नहीं हो रहा। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फर्दर रिक्वायरमेंट, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा मगर फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। रिजर्व्स क्या होगा? जो फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं, जैसे रिवर वाटर कैन बी जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज यूटिलाइज्ड ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। जैसे कि रिवर वाटर देख लो, रिवर का कोई पानी गिरेगा ना, झरने की तरह या किसी भी तरह जनरेट कर सकते हैं वो लोग इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं। मगर अभी प्रेजेंटली में ये ज़्यादा यूज़ में नहीं जा रहा, मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड होता है रिजर्व्स, ठीक है। स्टॉक मतलब उसका यूज़ ज़्यादा मतलब हो ही नहीं रहा। रिजर्व्स क्या है? जिसका हो यूज़ हो रहा है मगर लिमिटेड में। दस वाटर इन डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व्स, मतलब वाटर जो डैम में हो गया वो सब रिजर्व्स हो गए। तो अब हम जल्दी से बढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पे। डेवलपमेंट, रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, रिसोर्स है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जो भी कह लो तुम। तो देखो यार, जैसे कि तुम लोग को पता है कि रिसोर्सेज, कुछ बहुत रिसोर्स होते हैं वो थोड़े रिन्यूएबल होते हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं उसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, और वो लोग जो ह्यूमंस हैं, हमें ह्यूमंस, वो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर बहुत हाई क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, बहुत बेकार तरीके से यूज़ करते हैं। तो इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ग्रीड के चक्कर में हम डिप्लेट कर देते हैं रिसोर्स को। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स है वो हमने कुछ के हाथों में दे दिया और कुछ को नहीं दिए, और जो डिवाइड हो गई सेगमेंट, जो सोसाइटी हो गई वो रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे कि ई डिस्क्रिमिनेट, चाहे कि ए सीज हो गए थोड़े बहुत, वो सारे इनडिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना। चाहे कि बहुत सारे ऐसे यूज़ हो गए, या फिर कह सकते हो ऐसे कुछ रिसोर्सेस हो गए जिसने हमारी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो बढ़ गया है। चाहे कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रखा है। तो सीधा सीधा तुम इसका आंसर दे सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको रहने दो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए कि डेवलपमेंट अगर ठीक से ना हुई रिसोर्सेज की तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आ रखी होगी। तो देखो यार, डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई है, तो वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इन चीज़ों को जब हम बनाते हैं ना उसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस कह सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। पहला चीज़ यहीं पे पहले फुल स्टॉप लगाओ, आगे अभी मत पढ़ो। देखो क्या है, डेवलपमेंट होनी चाहिए मगर जो फ्यूचर डैमेज नहीं करना चाहिए ज़्यादा इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट डैमेज के बिना डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, एंड द डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और जो अभी डेवलपमेंट हो रही है या फिर जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट होगी उससे हमें फ्यूचर जनरेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, मतलब फ्यूचर जनरेशन्स वालों को इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े या फिर उनको दिक्कत नहीं आना चाहिए फ्यूचर को। अब देखो यार, एजेंडा 21 पढ़ने वाले हैं। एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा 21 इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर। देखो यार, यूएन है, यूएन सेड अनसेड एक कॉरपोरेशन है डेवलपमेंट की, या फिर कॉन्फ्रेंस कह लो, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ऑन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। पहले इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में, ठीक है। तो उन्होंने ना 19 वर्ल्ड लीडर्स आए और उन्होंने 1992 में यूएन सेड में, यूएन अनसेड या यूएन सेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में, रियो, ये कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में, रियो द जेनेरियो, ठीक है। तो इस जगह पे उन्होंने एक एम रखा, एक अचीव करने के लिए एक टारगेट रखा, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ऊपर पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था, उसका एक एम रखा, ठीक है। तो वो एम ही था जो इसको एजेंडा 21 इसलिए कहा जाता है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट every local government should draw its own local agenda 21। उसका एक अहम हिस्सा ये भी था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को, कोई एक लोकल गवर्नमेंट है उसको भी लोकल एजेंडा 21 बनाना चाहिए, लोकल एजेंडा 21 उसको भी क्रिएट करना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, जल्दी से जल्दी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 या फिर कब तक, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब तक हम अचीव कर ले ये टारगेट, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेज प्लानिंग। तो रिसोर्सेज प्लानिंग हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।